जय श्री राम जी। अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व YouTube का एक वीडियो देखा जिसमें श्री राघवेंद्राचार्य जी बड़े आदरणीय हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। वे अपने कथानक में वैदिक यज्ञों में हिंसा पशु बलि का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसके पश्चात हम आगे की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखिए और फिर हम इस विषय पर विचार करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं। पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। वो वैदिक यज्ञ है, वेदों में उन यज्ञों का वर्णन है और उन यज्ञों में जो हिंसा होती है वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो पाप नहीं माना जाता। इसीलिए कहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में प्रोक्त जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती, इसीलिए वेदों में कहा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेद की हिंसा हिंसा नहीं। कालांतर में वैदिक हिंसा को देखकर मैं घोर आश्चर्य में पड़ गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह तो संस्कृत साहित्य का ही विषय नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे हुए एक नाटक का शीर्षक है। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उन्होंने यह नाटक लिखा है। दो प्रकार की प्रवृत्तियां भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से रही हैं, मानवी और आसुरी। मानवीय प्रकृति के सभ्य समाज से संबंध रखते हैं। वे किसी भी दैवीय अनुष्ठान में जीव हत्या का समर्थन नहीं करते। आसुरी प्रकृति के लोग जैसे रावण इत्यादि हुए, वे जीव हत्या करते आए हैं। हमारे साहित्य में कहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारी आत्मा को पसंद ना हो, अच्छा न लगता हो, वैसा व्यवहार हम दूसरे के प्रति न करें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडिताम्। 18 पुराणों का इतना ही सार है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना पाप है। इतिहास ग्रंथों में, रामायण और महाभारत में यदि हम इस विषय में जानने का प्रयास करें तो महाभारत के शांति पर्व अध्याय 265 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं यज्ञ के विषय में। वहां भी यह कहते हैं कि अव्यवस्थित मर्यादेर विमूढ़ेर नास्तिकैर नरय संशयात्म भी रव्यक्तो हिंसा समनुवर्णिता। अर्थात जो धर्म की मर्यादा से पथभ्रष्ट हो चुके, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा परमात्मा के विषय में संदेह है, जिनकी कहीं भी प्रसिद्धि नहीं, ऐसे लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। सुरामत्स्या मधुमांसम मानसम कृतरौदनम धूर्तः प्रवर्तितम हेतन नैदत वेदेषु कल्पितम। अथवा सुरामत्स्या पशुमांसम दुजातीनाम बलिस्थिता धूर्तम प्रवर्तित यज्ञ नैतद वेदेषु कथ्यते। ऐसे उदाहरण देकर के कि सुरा, पशुओं का मांस, मछली आदि की बलि यज्ञ में प्रचलित करना वेद विरुद्ध है, ऐसा वेदों में विधान नहीं है। ऐसे लोग मानान मोहस्य लोभस्य लौल रूप तत्कल्पितम, अपनी कल्पना के अनुसार मोही, अभिमानी और लोभी लोग ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। विष्णुमेवाभिजानान्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा पायसय सुमनोभिश्च तस्यापि जन्म स्मृता। भगवान विष्णु के यजन में सभी विप्र जानते हैं कि खीर और पुष्प से ही उनका पूजन यजन होता है। यह भी महाभारत में प्रमाणित है। महाभारत के अनुसार यज्ञों में धूर्त व्यक्तियों ने ही बलि का विधान किया है। संभूतः सर्वसंभारास्तस्मिन् राजन महाकृतो न तत्र पशुघातो भूत्स राजेवं स्थितो भवत्। यज्ञ में सारे सामान एकत्र किए जाएं परंतु उसमें किसी प्राणी की हिंसा ना हो,
उपरिचर इसका विशेष ध्यान रखें। अहिंसस्त्र सुचिरक्षुद्रो निराशी कर्म संस्तुतः अरण्यक पदोद्भूता भागास्त्रोस्त्र कल्पिता। हिंसा भाव से रहित, पवित्र, उदार तथा कामनाओं से रहित इसी भाव से कर्म में प्रवृत्त हों। वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल आदि पदार्थों से यज्ञ में देवताओं का भाग निश्चित करें। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 337 में स्पष्ट है कि अज का अर्थ अन्न है, अर्थात बीज है जो भूमि से प्रकट होता है। बीज डालने से भूमि से जो भोजन निकलता है, तिल इत्यादि, ना कि उसका अर्थ बकरा है। ऋषि बोले, बीजेर यज्ञेषु यस्यश्च मिति वै वैदिकी श्रुति अज संज्ञानि बीजानि छागम नो महंतुमर्हतः। कि यज्ञ में अन्य बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वैदिकी श्रुति है। बीजों का नाम अज है, अतः बकरे का वध करना उचित नहीं। नैष धर्मास ताम देवा यत्र वध्येषु वै पशु इदम कृतयुगम श्रेष्ठम कथम बध्येत वै पशु। जहाँ कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो, वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। सत्ययुग से यही श्रेष्ठ मत चला आ रहा है। इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद में अध्याय 25 राजा पुरंजय का चरित्र आता है। वहां नारद जी कहते हैं, भूभो प्रजायते राजन पशून पश्य त्वयाद भरे संज्ञा पितान जीव संग निर्घणे न सहस्रशः। एते त्वाम संप्रक्षीयन्ते स्मरन्तो वै संशया तव संपरे तमयः कूटैश् छिन्दन्त तन्मयवा। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन पशुओं की बलि दी है, वे आकाश में देखो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में है। अपनी पीड़ाओं को याद करके तुम्हारी बाट जो रहे हैं। जब तुम परलोक में जाओगे तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने सींगों से छेदेंगे। इसके पश्चात राजा पुरंजन का चरित्र सुनाते हैं। आपको ज्ञात होगा, रामायण में विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास भगवान श्री राम को लेने आते हैं। तब ये बताते हैं कि राक्षस सात्विक यज्ञ कुंडों में पशु मांस डालकर यज्ञ भ्रष्ट कर देते हैं, अतः उनके वध के लिए मुझे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 19। अहम नियम मातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुष हर्षभ तस्य विघ्न करो दो दौ राक्षसो काम रूपिणो। कि हे पुरुष वर, मैं सिद्धि के लिए नियम पूर्वक अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न कर रहे हैं। बहुचशीर्णे समाप्त्याम राक्षसा निवौ मारीच चा सुबाहुश्च वीर्यवंतो सुशिक्षितो। कि मेरे इस नियम पूर्वक अधिकांश कार्य पूर्ण होने पर अब उनकी समाप्ति पर वे दो राक्षस आधमके और उनके नाम मारीच व सुबाहु हैं। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तव मांस हृद्रोघेण वेदिम ताम वर्षता अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमित स्थिते। उन्होंने मेरे यज्ञ की वेदी में रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अतः इन ग्रंथों के प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है, भारतीय वैदिक परंपरा में यज्ञों में पशु बलि का कोई विधान नहीं रहा। कुछ पाशविक प्रवृत्ति के जीव जो रावण इत्यादि स्वभाव के थे, उनके द्वारा यज्ञों में पशु बलि का विधान किया गया। ऐसे अमानवीय स्वभाव के लोगों की वृत्ति को जानकर भी हम यदि यज्ञ में पुष्टि करें तो यह श्रेष्ठ नहीं होगा। राघवेंद्राचार्य जैसे विद्वान लोगों को यह ज्ञात रखना चाहिए कि वे जिस श्लोक का या जिस उक्ति का
उदाहरण दे रहे हैं वह तो मात्र एक हिंदी के नाटक का शीर्षक है। अभी 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य के बहुत पुराने कोई विद्वान नहीं है, वे अभी 150 वर्ष पुराने हैं और कोई वैदिकी साहित्य का यह वचन नहीं है। एक नाटक है, एक प्रहसन है, उसका शीर्षक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस नाटक का जो आरंभ है उसमें एक दोहा आता है, बहु बकरा बलिहित कटे जाके बिना प्रमाण सो हरि की माया करे सब जग को कल्याण। यह उस नाटक का ही अंश है। इस नाटक का नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देकर के बोलें। यज्ञों में मैक्स मूलर द्वारा किए गए भाष्य के आधार पर पशु हिंसा करना प्रमाणित कर दिया गया है। शब्दों के अर्थ बदल दिए गए हैं। उन निरर्थक शब्दों के आधार पर हम हमारी संस्कृति को कभी भी सही मार्ग पर नहीं ले जा पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह के कथन मंच से ना कहें, इससे धर्म की मर्यादा भ्रष्ट होती है। यदि सात्विक अनुष्ठान करते हैं उनमें मांसाहार का कहीं भी विधान नहीं है। श्री राम जी की